पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारत से तिजारत, वाघा बॉर्डर और फजाई हुदूद बंद। भारतीय हाई कमीशन में दिफाई, बहरी और फजाई मशीर नापसंद शख्सियत करार। 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान सख्ती से मुस्तरद। किसी भी मुहिम जोई का फरवरी 2019 की तरह भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ तारीखी जवाब। कौमी सलामती कमेटी के अहम और बड़े फैसले। 30 अप्रैल तक सिर्फ वीजे के हामिल अफराद वापसी के लिए वाहगा को इस्तेमाल कर सकेंगे। सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को जारी तमाम वीजे मनसूख। सिख यात्री मुस्तस्ना होंगे। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान की फजाई हुदूद भारतीय मलकियती या भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी बंद। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत के साथ हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। भारत के 23 अप्रैल के एक तरफा इक़दाम और फैसला कुन, गैर मुनसिफाना, गैर जिम्मेदाराना और कानूनी जवाब से आरी करार। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान ने शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक महफूज रखा। कमेटी का गैर मुल्की सयाहों की हलाकत पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। मुल्की सियासी क़यादत, भारतीय इक़दामात के खिलाफ एक। मुल्क भर में आज यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारत के खिलाफ कौम यकजा है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बोले, पहलगाम वाक़या भारत का अपना ड्रामा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारत का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। उमर अयूब बोले, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे के मुअत्तली ऐलान जंग है। नून लीग के साद रफीक ने कहा, सिंतास मुआहिदे को छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, सिंतास मुआहिदा किसी एक फरीक की ख्वाहिश पर मुअत्तल नहीं हो सकता। मुकदमा आलमी फोरम पर लड़ेंगे। शर्जील मेमन की भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। MQM का कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ करारदाद पेश करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहलगाम हमला सोची समझी साजिश है। रोके रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा साहब बोले, मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज पर मुकद्दम है। पूरी कौम और हर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। भारत की आबी जारहियत और जंगी जुनून। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारत की सेक्रेटरी आबी वसाइल ने पाकिस्तानी हम मनसब को ख़त के जरिए बताया। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर चुका। हम कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। अमरीका का मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टिम रूस ने कहा, वाक़े में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वो इस सूरत हाल पर मज़ीद कुछ नहीं कहेंगे। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पहले इस मामले पर बात कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तमीर का काम रुकवा दिया। पीपल्स पार्टी के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को बुला लिया। नई नहरों पर फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, सूबों के इत्तफाक़ राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल में सबकी रजामंदी के बाद नई नहरें बनाएंगे। कालाबाग डैम मुआशी तौर पर मुल्क के मफाद में है, मगर वफाक से बड़ी कोई चीज़ नहीं। मुल्की मफादात से मुतसादिम मामलात से दूर रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर कहा, इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। हुकूमत के साथ खड़े हैं। भारत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहरों का मंसूबा खत्म हो गया, आवाम की बेचैनी भी खत्म हो गई। वफाकी हुकूमत ने हमारा मौक़िफ़ मान लिया। हमने नहरों की तमीर के मामले पर आईनी तरीक़ाकार इख्तियार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू कहा, अगर सूबों का इत्तफाक हो तो मंसूबे को सामने लाएं। पीपल्स पार्टी कौमी सलामती कमेटी के फैसले के पीछे खड़ी है। भारतीय हुकूमत सिंतास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकती। PP रहनुमा फरियाल तालपुर ने कहा, वज़ीर आज़म का नई कैनाल्स पर काम रोकने का ऐलान दानिशमंदाना इक़दाम है। हमेशा कहा, पानी के हक पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा।
अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो कोई इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। कोई शवाहिद नहीं है, अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। नरेंद्र मोदी डिक्लेयर दहशतगर्द है, BLA और TTP भारत की प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे, किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। भारत माहौल गर्म करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम कहा। भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशत गर्दी की तैयारी कर रहा है। अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारत के शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। भारत ने दहशत गर्दों को कनाडा और अमेरिका भी एक्सपोर्ट किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, भारत पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश करे। हमारे पास सबूत हैं श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए जिनके पास भारी हथियार थे। भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ। किसी ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी से ज़्यादा बुरा हशर होगा। 27-28 अप्रैल को दौरा बांग्लादेश मुअत्तल कर दिया। अगर भारत सिंतास माहिदा ख़त्म करता है तो हम भी शिमला समेत दीगर माहिदों को ख़त्म करने पर गौर करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, सिंतास माहिदा हमारे लिए मुक़द्दस है, इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के एक तरफा इक़दामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय इल्ज़ामात और झूठा प्रोपेगेंडा भी सख्ती से रद्द कर दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमा दिया। उधर सेक्रेटरी खारजा की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आमना बलोच ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की गलत मालूमात की मुहिम मुस्तरद करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स ने BSF एहलकार को हिरासत में ले लिया। भारतीय बॉर्डर फोर्स के एहलकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था। उधर पाकिस्तान रेंजर्स और BSF इंडिया के माबैन होने वाली परेड महदूद करने का फैसला। हुक्काम ने रिवायती परेड महदूद करने की हिदायत कर दी। परेड के दौरान दोनों मुल्कों के गेट बंद रहेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास माहिदे की तफसील क्या? कौन से दरियाओं पर पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया, कौन से भारत के हिस्से में आए? 62 साल से इस माहिदे ने पानी के मसाइल किस तरह हल किए? तफसीलात बुलेटिन में शामिल, खुसूसी रिपोर्ट में। भारतीय इक़दामात के खिलाफ शदीद एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, लीपा, नीलम और दीगर शहरों में मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में शहरी बड़ी तादाद में जमा हुए। नीलम के इलाके 8 मकाम में भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारत के खिलाफ करारदाद पेश। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा, मुत्तहिद होकर भारत को जवाब देंगे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुजाहिरीन मेन गेट से अंदर दाखिल हो गए। मरकजी मुस्लिम लीग के भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। भारत के खिलाफ नारेबाजी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में चीनी और सऊदी वज़राए ख़ज़ाना से मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी हम मनसब को पांडा बॉन्ड पर पेशरफ से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की S&P ग्लोबल के वफ़द से भी मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज का रावलपिंडी GPO अंडरपास और नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। रोड्स के अतराफ में 2 रोया दरख्त लगाने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब से एथियोपिया के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ को दिन में तारे दिखा दिए। थाईलैंड में बॉक्सिंग मुकाबला, पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान खान रिंग में आते ही भारतीय बॉक्सर पर टूट पड़े। 1 मिनट 25 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने 16वीं मरतबा भारतीय बॉक्सर को धूल चटाई।